हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन हार्ड डिस्क में एक यूज़र स्पेस होता है, यानी ये विंडो में पहले से ही स्टोर होता है जहाँ फाइल फोल्डर को रखा जाता है। यानी हम जो भी फाइल फोल्डर को डिलीट करते हैं वह ऑटोमेटिक रिसाइकल बिन में चला जाता है। कंप्यूटर में रिसाइकल बिन पहले से रिज़र्व रहता है। हम कोई भी फाइल हो, फोल्डर हो, डॉक्यूमेंट हो, इसे डिलीट करते हैं तो कोई भी फोल्डर फाइल को राइट क्लिक करें या डिलीट करते हैं तो आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू द रिसाइकल बिन, आपसे परमिशन मांगता है कि इस फाइल को हमें रिसाइकल बिन में भेजनी है या नहीं। अगर आप यस करते हैं तो ये फाइल डिलीट होकर रिसाइकल बिन में चला जाता है। किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने पर रिसाइकल बिन में यस करने पे चला जाता है। यहाँ डेस्कटॉप पे देखिए, आपको रिसाइकल बिन का आइकन दिखाई दे रहा है। इसमें राइट क्लिक करने के बाद ओपन करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस फाइल को हम डिलीट किए थे वह हमें दिखाई दे रहा है। अब हमें इस फाइल को वापस चाहिए हमारे कंप्यूटर में, तो राइट क्लिक कीजिए और रीस्टोर कीजिए। तो रीस्टोर करने से क्या होगा, जिस लोकेशन से फाइल डिलीट हुआ था उसी लोकेशन पे दोबारा चला जाएगा। राइट क्लिक, फिर रीस्टोर। फिर जिस लोकेशन पे क्लिक डिलीट किए थे वहाँ पे हम दोबारा जाते हैं तो आपको फाइल दोबारा दिखाई देगा। रीस्टोर का उपयोग करने से रिसाइकल बिन में उपस्थित फाइल जिस लोकेशन से डिलीट होता है उसी में वापस चला जाता है। अगर आप किसी फाइल को रिसाइकल बिन में डिलीट करते हैं तो वो सिस्टम से परमानेंटली डिलीट होता है। राइट क्लिक करने के बाद डिलीट, उसके बाद यहाँ पर देखिए परमानेंट डिलीट हो रहा है। अब आते हैं रिसाइकल बिन में, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने पे आपको ओपन यानी रिसाइकल बिन को ओपन करने के लिए एम्प्टी रिसाइकल बिन, अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो रिसाइकल बिन के अंदर जितनी भी फोल्डर फाइल जो डिलीट किया हुआ है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, यानी पूरी रिसाइकल बिन खाली हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टोटल 8 फाइल है, परमानेंट डिलीट हो जाएगा रिसाइकल बिन। ये देखिए आपको खाली का सिंबल दिखाई दे रहा है। राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट शॉर्टकट, डेस्कटॉप बनाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। रीनेम, आप रिसाइकल का नाम अगर चेंज करना चाहते हैं उसके लिए राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको लोकल डिस्क सी जिसकी साइज़ है 55.7 GB, डी ड्राइव का है 55। तो यहाँ पर देखिए सी ड्राइव में 55 में है 4904। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि करीबन 4 GB तक हम डाटा, डिलीट किया हुआ डाटा किसका, सी ड्राइव का, उसे रिसाइकल बिन में रख सकते हैं। उसी प्रकार डी ड्राइव में भी हम 4 GB तक का डाटा रिसाइकल बिन में रख सकते हैं। यानी आप कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं डी ड्राइव का तो 4 GB तक, सी ड्राइव का भी 4 GB तक, वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इसको मैं 6000 कर दिया तो 6000 करने पे करीबन 5-5.5 GB तक का डाटा आप सी ड्राइव का रिसाइकल बिन में स्टोर कर सकते हैं। अप्लाई करने से हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है, रिसाइकल बिन क्या होता है, रिसाइकल बिन वही है जो कचरे का डिब्बा होता है ना। जो भी हम डिलीट करते हैं वो ऑटोमेटिक रिसाइकल बिन में चला जाता है, जिसे दोबारा प्राप्त करने के लिए राइट क्लिक करने के बाद हमको रीस्टोर करते हैं।
राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़, डोंट मूव। अगर इसे आप क्लिक करने के बाद अप्लाई करते हैं, डोंट मूव फाइल टू द रिसाइकल बिन, मीन्स इसका मतलब ये है कि आप इसे डिलीट करते हैं कोई भी फाइल या फोल्डर को, तो वह रिसाइकल बिन में ना जाकर डायरेक्टली परमानेंट डिलीट होगा। रिसाइकल बिन के लिए आपको परमिशन नहीं मांगेगा। कोई भी फाइल या फोल्डर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, यहाँ क्लिक करने पर परमानेंट हो जाएगा। डिस्प्ले डिलीट कंफर्म अलाउ, इसे अगर राइट का निशान हम अगर हटाते हैं और किसी भी फाइल को या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो आपको परमिशन नहीं मांगेगा, वो डायरेक्ट रिसाइकल बिन में आ जाता है। जो आपके परमिशन मांगता है कि इसको डिलीट करना चाहते हैं या नहीं, उस परमिशन को इसमें आपको नहीं मांगता। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, ये डिस्प्ले डिलीट कंफर्म, इसे राइट का निशान होने पे आपको परमिशन मांगेगा, राइट का निशान नहीं होने पे नहीं मांगेगा। तो रिसाइकल बिन एक प्रकार का कचरे का डिब्बा है, जो भी हम डिलीट करते हैं वो उसमें स्टोर होते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रिसाइकल बिन का साइज़ क्या था। यहाँ पर देखिए रिसाइकल बिन का 55 में से 6 GB तक करीबन। तो हम कोई भी फाइल को, फोल्डर को डिलीट करते गए रिसाइकल बिन आपका भर गया। अब रिसाइकल बिन भरने के बाद क्या होगा, इसमें फीफो काम करता है। फीफो, FIFO, फीफो। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जिस फाइल या फोल्डर को आप पहले डिलीट करेंगे, किसमें, रिसाइकल बिन में, जिस फाइल या फोल्डर जो इसमें पहले आएगा वो इसमें से पहले जाएगा। जैसे आप डिलीट करते गए रिसाइकल बिन भर गया। अब आगे आने फाइल के लिए रिसाइकल बिन में जगह नहीं बचा, तो क्या करेगा रिसाइकल बिन, ऑटोमेटिक जो पहले डिलीट किया हुआ है फाइल, उसको इसमें से, रिसाइकल बिन में से परमानेंट डिलीट करके खाली कर देगा। तो समझ में आया, रिसाइकल बिन एक कचरे का डिब्बा है। जो भी हम डिलीट करते हैं फाइल और फोल्डर, वो रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर होता है। राइट क्लिक, डिलीट कीजिए, अब रिसाइकल बिन में जाएगा। फिर हम रिसाइकल बिन को ओपन करते हैं, राइट क्लिक, रीस्टोर, फिर इसमें से वापस जिस लोकेशन पे डिलीट करते हैं वहीं पे चला जाता है। तो आज हम सीखे रिसाइकल बिन। ओके, थैंक यू।